दरअसल इस वीडियो में हम लोग 11th जीपीएससी प्री एग्जामिनेशन 2024 जो कंडक्ट हुई थी उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल यह वीडियो मैं पहले भी ला सकता था, लेकिन यह वीडियो मैं थोड़ा लेट ला रहा हूँ क्योंकि आंसर की जारी हो चुकी है, आप सबको पता है। हालांकि आंसर की में बहुत सारा झोल है ना। आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे आंसर्स जेपीएससी के द्वारा गलत बताए गए हैं, जो कि एक संवैधानिक निकाय से ये उम्मीद नहीं होती है। ठीक है, एक तो ये रीज़न था कि मैं ये वीडियो ला रहा, और एक ये था कि मैं थोड़ा देख रहा था बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से बहुत सारे सर्वे जो करवाए जा रहे हैं, जहाँ से कट ऑफ एक प्रिडिक्शन होता है, एक एक्सपेक्टेड अनुमान लगाया जा सकता है। उन सबको देखने के बाद मैं ये वीडियो थोड़ा लेट ला रहा हूँ, ताकि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग जारी पहुँच सके, जो कि एक सेफ स्कोर हो सकता है। ठीक है, तो हालांकि इस वीडियो में जब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, उससे पहले हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। तत्पश्चात हम उस अनुमानित कट ऑफ के बारे में देखेंगे, जो कि एक सेफ स्कोर होगा। और यदि उसके आसपास आप लोगों के मार्क्स आ रहे होंगे, तो आप लोग अभी से आज से ही जो है मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट के बाद आपको मेंस में ज़्यादा समय दिया जाएगा। ये आप लोग प्रीलिम्स की जो परीक्षा हुई थी उससे अनुमान लगा सकते हैं कि जेपीएससी मिशन मोड में है ना। जितनी जल्दी हो सके वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा देगी। और एक मैं बात बता दूं कि ये मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मैं तब बता रहा हूँ यदि एग्ज़ाम फेयर हुआ होगा। और यदि एग्ज़ाम फेयर नहीं हुआ होगा तो फिर कट ऑफ तो प्रिडिक्ट करना शायद किसी के बस की बात नहीं होगी, है ना। तो चलिए हम लोग मान के चलेंगे कि एग्ज़ाम जो है वो फेयर हुआ है। ठीक है, तब जाके हम इस कट ऑफ पे पहुँच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें टोटल कितने एप्लीकेशन फिल किए गए थे। ठीक है ना। तो जैसा कि बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से, हालांकि जेपीएससी के द्वारा तो ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला जाता है कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, बट हम बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके माध्यम से अगर हम देखें, तो हालांकि एक चीज़ और भी है कि जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं उतने फॉर्म सबमिट नहीं होते हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं। तो हम जैसा कि मुझे पता चला कि लगभग आपको जो है वो 3 लाख के आसपास जो है इसमें फॉर्म फिलअप हुए थे। ठीक है ना, 3 लाख के आसपास जो है इसमें टोटल एप्लीकेशन सबमिट किए गए। ठीक है, और अगर अटेंडेंस की बात करें, यदि आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने कई सेंटर्स पे आपने देखा होगा। हाँ, जहाँ तक मैंने भी देखा है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने देखा मेरे रूम में टोटल 24 कैंडिडेट्स में से केवल और केवल 4 कैंडिडेट ही प्रेजेंट थे। मेरे सामने वाले रूम में टोटल 24 में से एक ही बच्चे प्रेजेंट थे। इस हिसाब से अगर देखा जाए, वहाँ पे मैंने शिक्षक से बात भी की, तो उन्होंने बताया कि हमारे सेंटर जो थे, बोकारो में मेरा सेंटर था, वहाँ पे जो है लगभग उन्होंने बताया कि 20% के आसपास कैंडिडेट जो थे वो प्रेजेंट थे। ठीक है, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी एग्ज़ाम दिया था, मैंने सबसे बात की तो लगभग सारे सेंटर्स पे यही रेशियो था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग आपको जो है ये 40% के आसपास जो है अटेंडेंस निकल के आता है। ठीक है, और ये भी मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ। ठीक है ना, इससे कम ही हो सकता है। तो लगभग 40% के आसपास जो है वो अटेंडेंस आपको देखने को मिलेगा। यानी 3 लाख का अगर हम 40% निकालें तो लगभग ये हो जाता है आपको 1,20,000। ठीक है ना, 1,20,000 निकल के आता है। यानी कि 1,20,000 कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। हालांकि ये डाटा, ये आंकड़ा जो है ये कम भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, फिर भी हम एक ज़्यादा ही मान के चलते हैं कि 1,20,000 कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि जितने भी सीट्स होते हैं उसका 15 गुना सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है ना, तो टोटल आप सबको पता है कि 342 सीटें हैं और इसका लगभग 15 गुना सिलेक्शन होगा, तो ये 5,130 कैंडिडेट्स का जो है सिलेक्शन मेंस के लिए होना है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ से आप लोग ये मान के चलेंगे, मान के क्या चलना है, ये तो आप सबको पता है कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया गया है बहुत आनंद फानन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। ठीक है ना, तो बच्चों को जो है उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी जेपीएससी एग्ज़ाम करवा लेगी, जिससे क्या हुआ है कि उनका जो तैयारी थी, जो उनकी प्रिपरेशन थी, वो थोड़ी बहुत प्रभावित हुई है। पेपर 2 जो है उनका प्रभावित तो निश्चित रूप से हुआ होगा, क्योंकि जेपीएससी जो है केवल झारखंड के ही बच्चे नहीं देते हैं, यहाँ यूपी, बिहार, इन सब के भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो पेपर 2 जो होता है वो झारखंड स्पेशल होता है, तो इसलिए उनकी तैयारी उस लेवल का नहीं हो पाया जिस लेवल का होना चाहिए था। ठीक है,
तो यहाँ से आपने देखा कि टोटल सीट का 15 गुना मान के चलते हैं कि सिलेक्शन होना है, तो 5130 बच्चों का जो है सो सिलेक्शन होना है किस चीज़ के लिए, मेंस के लिए, ठीक है ना। तो 1,20,000 में जो है बच्चों, कितने बच्चों का सिलेक्शन होना है, 5130 बच्चों का। इसके बाद अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 का आपने देखा होगा, पेपर 1 जो था ये मॉडरेट टू टफ था। इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे जो कि लग रहा था ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, और आंसर की जब आया तो वो कुछ और ही आंसर आ गया, है ना। तो पेपर 1 को हम लोग मॉडरेट टू टफ मान के चलेंगे, और पेपर 2 जो था वो इजी टू मॉडरेट था। हालांकि एक चीज़ और भी है, मैं ये बार बार कहूँगा कि जो दूसरे स्टेट्स के बच्चे होंगे उनका पेपर 2 उतना अच्छा नहीं होगा एज कम्पेयर टू झारखंड के जो बच्चे होते हैं उनसे, ठीक है ना। तो इजी टू मॉडरेट पेपर निश्चित रूप से था। हालांकि इसको भी हम मान के चलेंगे कि ये मॉडरेट ही पेपर था, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे जो होंगे वो बिहार और यूपी या फिर अदर स्टेट्स के भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये मॉडरेट टू टफ था और पेपर 2 जो था वो इजी टू मॉडरेट था। इसके बाद हम आंसर की पे भी चर्चा करें, क्योंकि आंसर की जब आया तो सबके जो जिनके भी 120, 125, 130 बन रहे थे वो धड़ाम से नीचे गिर गए, क्योंकि आप सबको पता होगा कि आंसर की में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो गलत दिए गए हैं। आई थिंक 10 से 15 प्रश्न तो ऐसे ही दिख रहे हैं जिसके आंसर जेपीएससी ने जो दिया है वो सरासर जो है सो एकदम गलत आंसर है। पता, आई डोंट नो व्हाई जेपीएससी ऐसे आंसर्स दे सकती है, ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक संवैधानिक निकाय होते हुए भी इतने आंसर्स को गलत दे रहा है जो कि इजी आंसर्स हैं, है ना, और उसे भी गलत दिया जा रहा है, ठीक है। तो हालांकि उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सबने वहाँ पे जो है सो आंसर, सही आंसर के लिए जो है वहाँ पे रेज किया है उन्होंने अपना क्वेरी को। तो निश्चित रूप से उसमें जेपीएससी जो है उस पर विचार करेगी और उसे सही आंसर में तब्दील करेगी, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम लोग मेन जो हमारा उद्देश्य है इस वीडियो का, कट ऑफ के बारे में, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, जहाँ तक कट ऑफ की बात करें तो हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और यहाँ पे हम कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं, बहुत सारे पोल्स भी देखे हैं, और उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने आया हूँ। आपने देखा होगा कि ये वीडियो जो है काफ़ी लेट आया है। तो यहाँ से अगर हम यूआर की बात करें तो यूआर का जो कट ऑफ है, अकॉर्डिंग टू मी, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, और ये कट ऑफ तब का है यदि एग्ज़ाम फेयर हुआ होगा तो, और यदि फेयर नहीं हुआ होगा तो फिर कोई कट ऑफ का वीडियो प्रिडिक्ट करना या कट ऑफ प्रिडिक्ट करना जो है वो वाहियात होगा, ठीक है ना। तो कट ऑफ जो है ये मेरे अकॉर्डिंग यूआर का जो है 115 ±3 रह सकता है, ठीक है। अगर इसके आसपास आप लोग आ रहे होंगे तो निश्चित रूप से आप लोग आंख बंद करके आज से ही जो है मेंस की तैयारी में लग जाएं। बीसी की अगर हम बात करें तो इनका 113 ±3 रह सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 111 ±3 रह सकता है। और इसके बाद यदि हम एससी की बात करें तो एससी का 107 ±4 रह सकता है। और यदि एसटी की बात करें तो इनका 105 ±4 रह सकता है। आप लोगों का क्या अनुमान है? आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स जो है खुला हुआ है। आप लोग निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएंगे कि आप लोगों का क्या अनुमान है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।